हेलो एवरीवन। आज देखिएगा पावर सेट क्या होता है। दिस सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट को पी से नोट करते हैं, पी ए। अगर सेट ए का पावर सेट लिखना है तो पी ए, बी का लिखना है तो पी बी। होता क्या है देखिए, जैसे कोई सेट ए है 1,2, इसका पावर सेट क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस भी सेट का पावर सेट लिखना हो उसके पहले सारे सबसेट्स लिख लेंगे। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो इसके सबसेट बनेंगे कितने 2 की पावर 2 यानी कि 4 बनेंगे। तो पहला तो 5 लिखते हैं, दूसरा सेम सेट लिखते हैं, फिर 1 1 एलिमेंट करके लिखते हैं, सॉरी 1 1 एलिमेंट करके ये लिखेंगे, ओके। फिर उसके बाद में 2 2 2 वाला तो पहले से लिखा हुआ है, तो चारों सबसेट हो गए। अब इन सारे सबसेट्स को कॉमा लगाया हमने बीच में और सभी को एक कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो इन सबसेट्स का भी एक पूरा सेट बन गया। यही सेट पावर सेट ऑफ ए होगा, ओके। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। अरे सिंपल सी बात है, पावर सेट में हम लोग लिखते क्या हैं, पावर सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो वास्तव में सेट ए के सबसेट ही तो होते हैं। तो अगर किसी सेट के 4 सबसेट बनेंगे तो उसके पावर सेट में 4 ही एलिमेंट होंगे, इसीलिए 2 की पावर n यहाँ पर फिर से फार्मूला है। एक्सरसाइज 1.3 का 5वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ ए इज इक्वल 5। ए कोई सेट है जो कि 5 मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स देयर इज नो एनी एलिमेंट। a is 5, therefore number of elements in a is equal to 0। जिसको हम n लिखें, n भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। ये पूरा हो गया क्लियर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a दिस इज 0, therefore number of elements in pa, नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन pa is equal to 2 power n is 0, 2 power 0 this is 1। now intervals as subsets of r means set of real numbers। रियल नंबर्स में बहुत सारे नंबर आते हैं, रेशनल, इरेशनल, सारे इंटीजर सभी उसी में आते हैं। मैनी मोर, बहुत इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं उसमें। तो देखिए एक बात आपको बताते हैं, ये जो एक रोस्टर फॉर्म थी जिसको हम कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिखते थे, और एक जो सेट बिल्डर फॉर्म थी। सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ हम तभी करते हैं जब किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हों, तभी इसका यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका यूज़ होता है। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कम है तो हम रोस्टर फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो जो रियल नंबर का सेट है, आप समझते हैं इसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं तो इसके सबसेट बनेंगे, वो भी बड़े बन सकते हैं, तो उनके लिए हम इनका यूज़ नहीं कर सकते, ये टफ इनका यूज़ होगा। इतने एलिमेंट्स को आप कहाँ इसमें लिखेंगे, इसलिए हम सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म को ही हम लोग इंटरवल्स में भी चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई एलिमेंट एक x है, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे मैंने ये एक सेट लिखा है, रियल नंबर का ही है। x बिलोंग कहाँ से करता है, रियल नंबर से, और x की एक कंडीशन लगा दी गई कि ये a से बड़ा है और b से छोटा है। रियल नंबर में a और b ये भी कोई रियल नंबर्स ही हैं, a और b भी कोई रियल नंबर्स ही हैं, बट x जो है a से बड़ा है बट b से छोटा है। अब इसी का जब आपको इंटरवल फॉर्म लिखनी है तो क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट में a कॉमा b लिख दीजिए, वो x का इंटरवल हो गया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा है कि x a के इक्वल है और बड़ा है और b के इक्वल है और छोटा है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब अगर इक्वल नहीं लगा है तो स्मॉल ब्रैकेट का यूज करिए, और अगर इक्वल लगा है तो क्लोज्ड, क्योंकि इक्वल लग जाने से a भी इंक्लूड हो जाता है कि x a के इक्वल है यानी a भी यूज़ है। और यहाँ पर x a से ग्रेटर तो है लेकिन इक्वल नहीं, यानी x वहाँ पर a क्या है, एक्सक्लूडेड है, वो उसमें नहीं लिया गया है। तो जब इंक्लूडेड होगा इसीलिए बिग ब्रैकेट का यूज़ किया जाएगा, और इस इंटरवल को बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल कहा जाता है, और जो बिग ब्रैकेट यूज होंगे इनको क्लोज्ड इंटरवल कहा जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि x एलिमेंट्स ऐसे हैं, किसी सेट में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि a के इक्वल है, a से ग्रेटर है, बट b के इक्वल नहीं है लेकिन b से लेस है। तो आप देखिए जिसके साथ ग्रेटर लगा हुआ है उसको आप क्लोज्ड में ले लीजिए, और जिसके साथ ग्रेटर इक्वल नहीं है वो स्मॉल ब्रैकेट में ले लीजिए। ऐसे ही यहाँ पर इसमें भी ये स्मॉल ब्रैकेट में ले लीजिए, इसको बिग ब्रैकेट में ले लीजिए, ओके। अच्छा, ये वाले जो इंटरवल्स होते हैं इनको सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये आधे बंद हैं और आधे खुले हुए हैं, इसीलिए सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल बोलिए इनको। एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 6 ये है, ये एक सेट दिया गया है, इसको इंटरवल फॉर्म में चेंज करना है। इसको आप कंपेयर करिए, इसमें से किसी से भी कंपेयर करिए या ना करिए। हम करते क्या है, जो ये a और b होते हैं इन्हीं को तो हम लिखते हैं यहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पर -4 और 6 है तो हम क्या करेंगे, -4, 6 लिखेंगे। अब बात यह है कि हम ब्रैकेट कौन सा लगाएं, तो हमने बताया कि जिसके साथ इक्वल लगा हो वहाँ बिग ब्रैकेट यूज़ करिए, जिनके साथ इक्वल ना लगा हो स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करिए।
ये इसका इंटरवल हो गया। 7 का फोर्थ पार्ट जो ये यहाँ इंटरवल दिया गया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो x सच दैट x इज अ रियल नंबर, ठीक। अब x जो है इसके और इसके बीच में है, तो -23 x और 5 ये लिख दिया हमने ऐसे। लेकिन अब बात ये है कि ये दोनों लगे होने का मतलब तो यहाँ पर दोनों ओपन इंटरवल होने चाहिए थे, लेकिन एक तरफ से क्लोज है, तो -23 पर क्लोज है, तो -23 के लिए इक्वल यूज़ करिए, और यहाँ पर ओपन है इसलिए यहाँ पर इक्वल मत लगाइए। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। नाउ यूनिवर्सल सेट क्या होता है देखिए। इफ़ A इज द सबसेट ऑफ P एंड B इज द सबसेट ऑफ P एंड D इज द सबसेट ऑफ P। आप ये देखिए, A भी P का सबसेट है, B भी P का सबसेट है, D भी P का सबसेट है। इट मीन्स A के सारे एलिमेंट P में है, B के भी सारे एलिमेंट P में है, D के भी सारे एलिमेंट्स P में है। यानी P एक ऐसा सेट है जिसमें A B C तीनों के एलिमेंट्स हैं। तो हम ये कहेंगे कि P जो है वो इन तीनों सेट A B C के लिए यूनिवर्सल सेट है। ओके, then we say that P is the universal set for sets A, B and D। ठीक, अब 1.0 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पहला और दूसरा पार्ट तो दिए गए, इन दोनों के लिए हमें यूनिवर्सल सेट, वैसे यूनिवर्सल सेट का नोटेशन U होता है, U से हम मोस्टली ए यूनिवर्सल सेट को नोट करते हैं। जैसे किसी भी सेट को किसी भी नेम से कर सकते हैं, बट यूनिवर्सल को U से ही नोट किया जाता है। दिस सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, एक कोई सेट है राइट ट्रायंगल्स का जिसमें सारे राइट ट्रायंगल्स ही आते हैं, तो उसके लिए अगर यूनिवर्सल सेट लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। फिर दूसरा पार्ट है दिस सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, एक सेट है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का, इसके लिए यूनिवर्सल सेट लिखे तो क्या लिखेंगे। मैंने दोनों के लिए एक ही आंसर लिखा है, दोनों में ये आंसर मैच करेगा। मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा है, इसमें क्या लिखा है, x सच दैट x इज अ ट्रायंगल, मतलब हमने x इज अ ट्रायंगल लिख दिया कि x एक ट्रायंगल है, तो इसमें तो हर टाइप के ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो जब इसमें हर प्रकार के हर टाइप के ट्रायंगल हैं, तो इसमें राइट ट्रायंगल्स भी तो होंगे, तो जो राइट ट्रायंगल्स का जो सेट है वो सेट इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो यूनिवर्सल सेट ये जो है इसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। ऐसे ही सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो जब सेट ऑफ ट्रायंगल्स है तो उसमें तो सारे ट्रायंगल्स आएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आएगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी ये यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। तो इसलिए ये आंसर हम दोनों के लिए लिख सकते हैं। 9 नंबर गिवन दैट A B C 3 सेट दिए गए हैं, इन तीनों सेट को देखते हुए यहाँ पर 4 ऑप्शन है 1 2 3 4, इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट कहा जाए। तो यूनिवर्सल सेट वही होगा जिसमें इन तीनों के एलिमेंट्स मिले। जैसे इसमें देखें हम, तो इसमें सब मिल रहे हैं, बट ये जैसे सी में 8 आता है तो 8 इसमें नहीं, इसलिए ये नहीं हो सकता। 5 में तो कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें पहले फोर्थ में देखिएगा, फोर्थ में 1 से 8 तक सब मिल रहे हैं, लेकिन एक 0 भी तो है, 0 यहाँ नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। बट अगर आप इसको देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एलिमेंट्स A B C के सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसलिए ये जो है यूनिवर्सल सेट है।